नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र इकौना ब्लॉक अंतर्गत सबलियन विद्यालय रामपुरवा में मौजूद हूं। दर्शकों, एक ऐसा विद्यालय जिस प्रकार से आप सभी लोग हमेशा देखते रहते हैं तमाम बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तमाम टीवी चैनलों पर, लेकिन यह विद्यालय जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 10 सालों से कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी प्रकार पर आज हम एक ग्राम सभा में पहुंचे हैं। ये रामपुरवा ग्राम सभा का विद्यालय है और ये सबलियन विद्यालय है दर्शकों। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी बेकार है स्थिति कि देखने के बाद यहाँ के जो बेसिक जिलाधिकारी हैं वो भी देखेंगे, यहाँ के जो इस समय जिलाधिकारी वर्तमान में हैं वो भी देखें, कम से कम इस चीज़ को देखें, क्योंकि बगल में राप्ती नदी है महज 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन यहाँ पर विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ हम दिखाएंगे यहाँ की स्थिति। आप देखिए कि यहाँ की टंकियाँ लगी हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर टोटी है, यहाँ से टोटियाँ गायब हैं, सब पाइपलाइनें लगाई गई हैं। विद्यालय में गेट नहीं है। यहाँ शौचालय की स्थिति आप देखिए, शौचालय की जर्जर व्यवस्था आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। यहाँ के अध्यापक महोदय क्या देख रेख करते हैं, क्या उनको नौकरी करने के लिए कि नौकरी करने हम आए, अपनी इसमें तो ताला लगा हुआ है। स्थितियाँ जिस तरह से न साफ सफाई, यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो भी गायब हैं। ये गेट तो खुली नहीं, अंदर की तरफ शायद खुलेगा, तो ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये भी शौचालय देखिए, गंदगी बहुत है इस शौचालय में। यह शौचालय है। ये संदीप गिरी थोड़ा धीरे धीरे जाइए, कैमरामैन जाइए, तो हम अंदर तक गए, दिखाएं। देखिए शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं। एक विद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ चुका है, पूरी तरह से बदबू आ रही है, कीचड़ है, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, ये गंभीर समस्या है। ये किचन बनाया गया है, ये किचन है, यहाँ खाना बनाया जाता है। किचन की स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसे किचन की स्थिति में भैंस और गाय कोई नहीं बांधता है, स्थिति इस प्रकार से है। तो यहाँ के बच्चों को पूरी तरह से कबाड़ की तरह समझ लिया गया है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं एक अस्तबल बनाया जाए, उस अस्तबल में घोड़े को रखा जाए, लेकिन कहते हैं घोड़े का अस्तबल भी बेहतर रहता है। लेकिन स्थिति आप समझ सकते हैं। विद्यालय के अंदर आ रहे हैं और ये विद्यालय है, पूरी से तरह से इसकी छतें टूटी हुई हैं। संदीप गिरी दिखाएं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। ये छतें देखिए, ये गिर रहे हैं, लेकिन बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं। ये देखें दरारें ले चुकी हैं। ये दरार देखे संदीप गिरी, जरा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन। ये दरार ले चुकी है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर रूप देने की प्रक्रिया बता रहे हैं। ये दीवारें गिर रही हैं, ये देखिए, ये दीवारें पूरी तरह से गिर रही हैं, लेकिन बच्चे इस पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और जाते भी हैं। ये दरवाजा निकला हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आज महावीर जयंती की छुट्टी है। हर विद्यालय में मैंने देखा है लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये विद्यालय पूरी तरह से ओपन है। यहाँ की लाइटें गायब हैं, यहाँ की सारी अव्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ जो भी प्रबंधक हैं या जो हेड मास्टर है वो भी पता नहीं कहाँ गायब हैं। ये दीवार चिटक चुकी है, इसमें होल दिख रहा है, इस पार से उस पार आप देख सकते हैं कि विद्यालय कैसा है। और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के गेट भी गायब हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने गायब किया, यहाँ चोरों ने गायब किया। ये भी गंभीर समस्या है, क्योंकि ये सरकार का धन लोग समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं तो कम से कम इसको भी सुरक्षित किया जाए। तो यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं दर्शकों, बहुत ही गंभीर समस्या इस विद्यालय का है। यहाँ कुछ लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे। अभी इधर भी हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये विद्यालय है, ये गेट और सब टूटा हुआ है, ये पूरी तरह से यहाँ पर कुर्सी मेज रख दिया गया है। संदीप गिरी जरा अंदर की दिखाने की कोशिश करें। यहाँ तेल रखा हुआ, कुछ रखा हुआ है, और ये सरिया पूरी तरह से निकला हुआ है। ये इसको दिखाए संदीप, इसको। ये सरिया पूरी तरह से छितर भीतर छिन्न हो गया है। और ये शौचालय किसी जमाने में बनाया गया था, शायद इस शौचालय को यूज नहीं किया गया। दर्शकों, ये शौचालय आप देख सकते हैं, इस शौचालय के ऊपर कंडा पात दिया गया है, लगा दिया गया है। तो समस्या ये है कि इस पर
कोई ध्यान नहीं दे रहा या ध्यान नहीं दिया गया। ये गंभीर समस्याएं हैं और इन गंभीर समस्याओं पर जिस प्रकार से हम सरकार को ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपके गांव का स्कूल कौन सा गांव है? ये रामपुरवा है? कौन सा? रामपुरवा ऐसा है। रामपुरवा है। हाँ, तो रामपुरवा। यहाँ पर ये विद्यालय ऐसे ही बना है? अब ऐसे तो बना है, देखा जाए। अब आप देखो कि यहाँ ऐसे तो बना है। विद्यालय में पानी भी आ जाता होगा बाढ़ में आपके? हाँ, बाढ़ में पानी आ जाता ही, बरसात है तो साहब ही बाहर रही है। अब थोड़ी बहुत रास्ते गए हैं। अच्छा, इसमें भरा रहता है? सब ही भरा रही यही व्यवस्था है। ये इसकी व्यवस्था किसी ने कुछ नहीं? हाँ, ये देखा कौन व्यवस्था है, अब आप देखते हो। अच्छा, तो इसमें जल भराव होता होगा। ये दिखा हुआ संदीप गिरी दिखाएं, ये जल भराव जो लग रहा है, लगता है कि ये पूरा दीवार सब डूब जाता होगा बाबा। हाँ, दीवार मोड़ जाता साहब, पानी बैठी तो यही भरा रहे। अच्छा, ये बच्चे पढ़ने आते हो आप? हाँ, इस विद्यालय में कब कब पढ़ने आते हो ये बताओ? सुबह 9 बजे। खाना पीना सब मिलता है? हाँ, बराबर खाना टाइम पर मिलता है कि कभी कभी नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है। अध्यापक कितने यहाँ आते हैं पढ़ाने? हाँ। एक भूपेंद्र सर आते हैं, हाँ। देवता दीन सर, दुर्गा कुमारी, अश्विनी। अच्छा, 4 लोग और हेड बैकुंठ नाथ। अच्छा, 5 लोग पढ़ाते हैं? नहीं, उधर जूनियर में है। अच्छा, उधर जूनियर में। जूनियर में कितने लोग हैं बेटा? आप भी पढ़ने आते हो? हाँ? खाना पीना मिलता रहता है? हाँ, हमसे क्या कह रहे थे आप अभी? जैसे कि अरे हम कह रहे थे कि जैसे इसको सरकार बनवाएगा और यहाँ का आदमी कहाँ बनवाए पे? पब्लिक जब गिर रही है, सरकार ध्यान नहीं दे। नीलामी की बात कर रहे थे। हाँ, वही कि जैसे 2 साल से नीलाम हो रही थी कि हाँ अब की टूटिएगा, बोली हुई, तो इस कारण से सब झांकी झोंकी सब टूट पड़ी है, सब पल्ला टूट पड़ा है। यहाँ कोई ध्यान नहीं अच्छा, दे। गाँव वाले सब उखाड़ ले गए? गाँव वाले कहे जब मास्टर यहाँ ताला नहीं लगाएंगे तो उसको बच्चे ही अच्छा, ये गेट कहाँ गया इसका? अब ये गेट लगभग नहीं किन तो कहाँ गया? अच्छा, गेट लगा ही नहीं? दोनों में नहीं लगा है गेट। अच्छा, हाँ, तो गेट लगा ही सब विद्यालय में? तो गेट लगा है? लगा है यहाँ गेट, ये बना हुआ, मगर गेट अभी आज तक नहीं लग पाई। बाउंड्री हो गई, ना जूनियर में ना प्राइमरी में। अच्छा, हाँ, और ये सब बिल्डिंगें नहीं दिख रही हैं? ये नहीं देख रही है, बाद में बनी है। ये कम से कम 35 साल, हाँ 40-40 साल इसको बने हो गए बिल्डिंग को। जब ये बिल्डिंग बनी है तब यहाँ गाँव नहीं था। अच्छा, हाँ, जब ये विद्यालय बना है? हाँ, तब ये यहाँ गाँव नहीं था। हाँ, और इसमें लाइटें वाइटें सब उखड़ गई? तो लाइट वाइट उखड़ गई सर, वहाँ से तार है ही नहीं, मान लो केबल में लाइट आते ही नहीं है। अच्छा, जब यहाँ लाइट ही नहीं तो तार कहाँ से आएगा? अरे लाइट जैसे लाइट रहती है गाँव में, लाइट को नहीं रहा। विद्यालय में देखे हैं राड वाट सब उखड़ा पड़ा है। आज तो उखड़ा पड़ा है, जब सब जिसमें ताला नहीं लगेगा, जब इसमें लड़के छोटे छोटे लिए अद्धा फोड़ रहे हैं तो क्या यहाँ सारा दिन रखा हुआ है? अच्छा, गेट में जो गेट लगा देते तो ये नहीं होता? अब गेट होते हैं तक बच्चे फोड़ दिए। दोनों चीज का है। अब यहाँ इसमें देखो ताला भरा हुआ है। उसमें कोई नहीं, लेकिन जो हम उसको भी तोड़ देंगे। वो देखो टाइल तोड़ दिया बच्चों हाँ, ने। तो टायर हाँ नीचे से तूरे हैं, जब बाहर जहाँ पावत है तहाँ तुरत है। यही यहाँ के बच्चे ने तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी विद्यालय स्तर का है। 35-40 साल का ये विद्यालय है, लेकिन यहाँ के अधिकारी इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। 2 साल से इसका नीलामी की बात की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि यहाँ के प्रधान महोदय या यहाँ के जो भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ जो विद्यालय में अध्यापक हैं, वो भी शायद इस पर जोर नहीं देने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन राजस्थान में ऐसा ही विद्यालय गिरा था और अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था, सारा पूरी तरह से मर दिया था वहां के अध्यापक के ऊपर। लेकिन यहाँ के अध्यापकों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि महोदय, अगर विद्यालय नहीं बना तो शायद अभी की बार बरसात में ये गिरना तय, क्योंकि अब की बार बरसात में होगा, क्योंकि ये बाढ़ ग्रसित इलाका है। और यहाँ पर स्थिति ये आ जाती है कि जल भराव जब इस विद्यालय में होता है तो आप देख सकते हैं कि ये निशान लगा हुआ है, यहाँ तक इस विद्यालय में जल भराव हो जाता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ये लोग कैसे विद्यालय में आए? कहाँ है बाढ़ ग्रसित के लोग जो बाढ़ के लिए पूरी तरह से व्यवस्था उत्पन्न कराते हैं? और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट दिख रहा है इस विद्यालय में, कि भ्रष्टाचार की भेंट विद्यालय चल रहा है, ये बेहद गंभीर समस्या है।
कहाँ गए वो लोग जो शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा को बड़े स्तर पर ले जाने की बात करते हैं? कहाँ है वो मंत्री, कहाँ है वो विधायक, कहाँ है वो सांसद, कहाँ है वो अधिकारी, कहाँ है वो अध्यापक, कहाँ है वो कर्मचारी जो इस विद्यालय पर जिसकी नजर नहीं जा रही है? पूरी की पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा का पूरा छत डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से कहते हैं हम बेहतर शिक्षा दुरुस्त करते हैं, तो यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे जनपद के अधिकारी हों, चाहे ब्लॉक स्तर के जो है अधिकारी हों, चाहे जो भी अधिकारी रहे हों, कम से कम इस विद्यालय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी या कोई भी विधायक या भी कोई भी कर्मचारी या कोई भी मंत्री यहाँ आया हो। नहीं आया हो तो कम से कम यहाँ के जो अध्यापक हैं इस मुद्दे को उठाने की बात करनी चाहिए कि साहब हमारा विद्यालय गिर जाएगा, हम वहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। इस मामले को तो रखा जा सकता था। ग्रामीणों की पीड़ा है, ग्रामीणों का आरोप है कि साहब बच्चे इसी में पढ़ते हैं, ना तो विद्यालय में पंखा है, ना तो लाइट है, पूरी तरह से यहाँ LCD लगी थी, आपने देखा कैमरे में हमने दिखाया, वो भी गायब है। पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था यहाँ पर। आप चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो, आप डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब दर्शकों, ये सब गंभीर समस्या यहाँ पर है और इन समस्याओं को देखने का काम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि रहे हों, या यहाँ के जो भी सेक्रेटरी रहे हों, या यहाँ के जो भी अध्यापक हैं, या यहाँ के जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, उन लोगों को देखने की जरूरत है। क्योंकि इस मुद्दे को जब आप आगे ले जाएंगे तभी जाकर सरकार की नजर पड़ती है और अधिकारियों की नजर पड़ती है। तो सबसे पहला भ्रष्टाचार जीरो लेवल से होता है और यही जीरो लेवल है, क्योंकि अध्यापकों को भी लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए बजट आते रहते हैं और आराम से जो भी बंदरबाग भ्रष्टाचार की भेंट विद्यालय चढ़ता नजर आ रहा है। ये सरिया भी गायब हो गया है, ये झांकी की, और इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि इस विद्यालय में वर्षों से वर्षों से कोई आया ही नहीं है। जिस प्रकार से इसमें कचरा भरा हुआ है, न तो साफ सफाई है और न ही कुछ वो डेस्क पड़ा हुआ है, उसमें जाले लगे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं कितने दिनों से। तो ये सब गंभीर समस्याएं हैं। और जो उधर खिड़कियां लगी थी, खिड़कियों के जगह पर ईंट को उठवा कर ईंट का जालीदार बना दिया गया। तो ये सब गंभीर समस्याएं हैं। इसमें दिक्कतें यही हैं कि इस विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे इसी में पढ़ते भी हैं। साफ सफाई आपने देखा तो जिस प्रकार से लगता है, ना तो यहाँ के जो सफाई कर्मी भी हैं वो भी गायब रहते हैं। तो गंभीर समस्याएं हम आगे जूनियर हाई स्कूल भी दिखाएंगे। तो ये हम जूनियर हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं दर्शकों। कैमरामैन हमारे चारों तरफ दिखाएंगे। इस विद्यालय का भी गेट गायब हो चुका है और गेट कैसे गायब हुआ ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि इसमें भी यहाँ एक लैट्रिन बना हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था, बेटा हटो जरा आप, तो ये भी बना हुआ है। इधर ये आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है आंगनबाड़ी केंद्र। सरकार का पैसा, जनता का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ टाइलें लगी हुई हैं और यहाँ से टाइलें गायब हैं, अंदर लगी हुई, बाहर लगा हुआ है, अंदर की टाइल ही नहीं पता है। ये गेट और ये पूरी तरह से गिर रहे हैं। आंगनबाड़ी यहाँ पर आती है कि नहीं आती, अगर आती होती तो शायद इस तरह से इस आंगनबाड़ी केंद्र का ये हाल नहीं होता। ये श्यामपट बोर्ड है, देखिए कितना कचरा घर, पूरी तरह से कूड़ा घर बनाया गया है। आप लोग ये बताइए, कुछ लोग आंगनबाड़ी केंद्र चलता है नहीं चलता है? कभी नहीं चलता है। अच्छा, ऐसे बंद रहता है? ये जब से बना अब तक कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चला। अच्छा, इसमें टाइल वगैरह लगी थी? इसमें तो टाइल भी नहीं लगा था यार, बरामदे में लगा था, अंदर नहीं लगा था ये। अच्छा, ये ऐसे पड़ा हुआ है? ये ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताओ बाबा, ये कभी चला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई आया यहाँ पढ़ाने? नहीं आया? पढ़ावत आवत जब अरे इसलिए तो कोई नहीं आवत। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आवत। तो इसमें कोई नहीं आता क्या? इसमें आज तक आंगनबाड़ी का कोई पता ही नहीं है कि कौन सा आंगनबाड़ी यहाँ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ रह रही हैं। अच्छा, हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं कि कौन यहाँ आंगनबाड़ी है। अच्छा, लेकिन शिक्षा स्तर यहाँ एकदम बिल्कुल जीरो लेवल है। जीरो लेवल। और शिक्षा के प्रति जो हम आवाज उठाते हैं तो
दबाया जाता है, दबाया जाता है, क्योंकि हम इस डराया जाता है, दबाया जाता है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा स्तर एकदम बिल्कुल गिरा हुआ है। यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए इधर ये शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। इस शौचालय में ताला लगा हुआ है, वर्षों से ये ताला नहीं खुला है। लगता है ताला भी बेचारा यहाँ बुढ़ा हो चुका है, 60 साल का। तो ये भी समस्याएं हैं। तो दर्शकों, इन सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये विद्यालय है जूनियर हाई स्कूल। इधर देखिए कभी भी शौचालय का उपयोग नहीं हुआ और यहाँ पर सब बंद है। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर दरी वरी उसेड़ दी गई है लैट्रिन के उसमें। तो गंभीर समस्या यहाँ पूरी तरह से शिक्षा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दर्शकों, हम नीचे का ये फर्श दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की जड़, इस पत्थरों को अगर इन टाइलों को बेहतर लगाया गया होता तो शायद ये टाइल खत्म नहीं होती। इसी से दिखता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार वो शिक्षक करते हैं जहां पर शिक्षा को मंदिर माना जाता है और यहीं से बच्चे पढ़ लिख कर ईमानदारी पूर्वक काम करने की कसम खाते हैं। लेकिन जब शिक्षक ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है विद्यालय, तो ये भी गंभीर समस्या है। यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये बेंच लगे हुए हैं, टाइलें लगा दी गई हैं, लेकिन ये टाइलें उजड़ उजड़ के गिर रही हैं। ना तो कोई सफाई है, ना तो कुछ है। श्यामपट बोर्ड भी मौके से गायब है। यहाँ पूरी तरह से आधे से आधा खत्म कर दिया गया है। यहाँ पंखे के हुक लगे हुए हैं। ये भी विद्यालय पूरी तरह से जर्जर है। ये दिखाएं इधर किस प्रकार से यहाँ, जिस प्रकार से इस विद्यालय को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखें कि किस प्रकार से विद्यालय है। क्या भ्रष्टाचार रुका? ये हमारा जवाब है, ये सवाल है सरकार से और यहाँ के कर्मचारियों से। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ सब कुछ गायब है, टाइलें गायब हैं। इस विद्यालय के अंदर इस कमरे में भी हम आएंगे, इस कमरे में भी देखेंगे कि इस कमरे, ये कमरा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ भी कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ जल भराव था, पानी भरा हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर राप्ती नदी बगल में 200 मीटर दूर है। संदीप गिरी शायद झांकी से जूम करके दिखा भी सकते हैं। तो ये राप्ती नदी आप देख सकते हैं, ये राप्ती नदी है जो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये राप्ती नदी है, इसी के पीछे जस्ट 100 या 150 मीटर की दूरी पर यह विद्यालय है। तो दर्शकों, इस विद्यालय को ढंग से बनाने की जरूरत थी। सरकार का पैसा, जनता का पैसा, पिता का जायदाद समझकर यहाँ के लोगों ने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। ये पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। क्या यहाँ के इंजीनियर जिन्होंने इसको पास किया, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया, वो कहाँ गायब थे? पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नदारत थे। कहाँ गए वो लोग? आज जो ईमानदारी की बात करते हैं, कम से कम इस बिल्डिंग को सही कराते, क्योंकि बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे कैसे आए इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए? ये गंभीर समस्या है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये भी, इसमें तो हमें लग रहा है कि गाय भैंस आती हैं, बैठती हैं। जिस प्रकार से ये बना हुआ है, क्योंकि विद्यालय की देख रेख कौन करता है? क्या यहाँ के अध्यापक फॉर्मेलिटी अदा करने आते हैं, केवल वेतन हमारा मिल जाए महीने का, फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे? तो गंभीर समस्याएं हैं। और लोग आते हैं, 4-5 लोगों का स्टाफ है, वो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ की खिड़कियां गायब हैं, लड़के इधर कूद जाते होंगे। गंभीर समस्या है, गेट भी गायब है। तो यहाँ पर जैसे ये, वहाँ आपने प्राइमरी विद्यालय दिखाया, मैं आ रहा हूँ उनके पास, और ये भी जूनियर हाई स्कूल। कैसे यहाँ कोई बच्चा आता नहीं? क्या लगता है? बच्चे तो आओ था सर, बच्चे के बाद ना, लेकिन कोई सुरक्षित उनका रखा तो रही है बच्चे। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है भैया? आप लोग, आप गांव वाले इतना सहाय पीड़ा में क्यों रह रहे हो? क्या दिक्कत है? किससे लड़ाई लड़े? हम कोई सरकारी अधिकारी तो है नहीं।
हम शिक्षा के प्रति आवाज उठा। आपको संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका तो उपयोग कर सकते हो। उसका तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमारी कोई मान्यता ही नहीं है। हम किससे तो देश के नागरिक नहीं क्यों नहीं है? हम देश के नागरिक, फिर आप इतनी आवाज क्यों नहीं उठा हम सकते? शिक्षा के प्रति कई बार आवाज उठाए, हम पे इतना दबाव आया, हमें अब हम क्या बताएं? किसने दबाव दिया आपके ऊपर? अब हम दबाव के बारे में हम क्या बताएं? लेकिन हमारे यहाँ बताइए, विद्यालय प्रबंधन समिति बनी रहती है, विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति रहती है, वहाँ हफ्ते में एक बार बैठक होती है। जो घर के सहयोगी हैं, गार्जियन हैं, उनसे बातें होती है कि आप क्या कर रहे हो, टीचर लोग यहाँ काम होता है। हम शिक्षा के प्रति हम खिलवाड़ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है। यहाँ स्टाफ, हम पूरे स्टाफ की बात कर रहा हूँ, पूरे स्टाफ की बात कर रहा हूँ। केवल एक ही टीचर है इसमें जो अच्छी तरह के अपने काम के प्रति सहनशीलता है उसके पास। बाकी कहाँ गए? बाकी सब कोई इधर बैठा, कोशिश करते हैं। वो आते सब टीचर हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति एकदम बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ। अच्छा, कभी आपने उनसे पूछा कि भैया अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए? हमने कई बार पूछा, हमने कई बार आवाज भी उठाई, डिप्टी साहब से भी बातें हमने की। डिप्टी साहब के पास वो क्या नाम बोलता है, FIR किया, हमने उनसे कहा, हमने 1076 पर कॉल किया, 3 बार फोन किया, लेकिन हमारा कोई सुनवाई ही नहीं होता। उसके बाद में हमने छोड़ दिया। हम अकेले थोड़ी किसी से दुश्मनी ले सकते हैं। यानी आपकी सुनवाई नहीं 76 में भी झूठा रिपोर्ट लगा दिया? झूठा रिपोर्ट लगा दिया। झूठा रिपोर्ट लगा। हाँ, तो ये दिक्कतें कागज में 2015 में यहाँ टाइल लगा था, लेकिन आज तक कमरे में विद्यालय के टाइल आज तक नहीं लगा है। इसमें टाइल लगाया ही नहीं गया और पैसा इसका खा लिया गया। कौन खा लिया इसका पैसा? प्रधान और सेक्रेटरी खाए होंगे, और कौन खाएगा? विद्यालय का तो मरम्मत अध्यापक भी करवाता है। अध्यापक भी करवाते हैं, लेकिन अध्यापक से जब बात किया गया तो वो कहते हैं हमारे स्तर में नहीं है, प्रधान जी के स्तर में बना है। अच्छा, प्रधान जी ने इसका गेट लगवाए हैं, लेकिन आज तक गेट लगा ही नहीं। और दोनों विद्यालय का पैसा गेट का भी खा गए और टाइल का पैसा भी खा गए। आज तक ना टाइल लगा है ना गेट लगा है। ये हम मौके पर देख ही रहे हैं सारा व्यवस्था, लेकिन कोई भी शिकायत करो कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये खाना टाइम से मिल रहा है यहाँ पर, खाना मिलता है तो खाली एक ही चीज मिलेगा, मेनू के अनुसार उनको खाना भी नहीं दिया जाता है। बच्चे हैं पूछ खाने का जिम्मेदार तो प्रधान है। हाँ, खाना के जिम्मेदार प्रधान है, लेकिन यहाँ खाना मेनू के अनुसार कभी नहीं बनता है। क्या बेटा, कौन लोग पढ़ते हो? क्या खाने में मिलता है बताओ जरा। आप लोग पढ़ते हो? अरे मास्टर कुछ नहीं कहेंगे आपको बुला के खिलाएंगे, इधर आ जाओ। तो ये बच्चे भी भग रहे हैं। आप पढ़ते हो बेटा? क्या मिलता है खाने में बताओ? रोटी सब्जी रोज मिलता है कि कुछ बदला जाता है? कुछ बदला जाता क्या बदलत है? है। दाल भात। अच्छा, रोटी सब्जी दाल चावल बस यही खाते हो? और कुछ दूध मिलता है? केला मिलता है? नहीं। सेब मिलता है? हरी सब्जी मिलती है? हरी सब्जी में कौन सब्जी खाते हो? आलू का। आलू हरी कहाँ है बेटा? आलू जैसे लौकी। चलो ठीक है, बच्चे सही कह रहे हैं। तो छोटे बच्चे भगवान रूप होते हैं और सही बच्चों ने सही बात कही है। तो इन सब चीजों पर चर्चाएं करने की जरूरत है दर्शकों। और ये विद्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो आप देख रहे हैं, ये हम रामपुरवा गांव के सगलियंस विद्यालय में मौजूद हैं। ये इकौना ब्लॉक में लगता है, जनपद श्रावस्ती। और जनपद श्रावस्ती के जो उच्च स्तर के जो शिक्षा जो अधिकारी हैं, कम से कम उनको इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचारियों को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन ये जीता जागता एक उदाहरण कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि ये ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीण लोग पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी कंप्लेन पर जब कोई शिकायत दर्ज 76 पर नहीं होती है, ये किससे शिकायत करने जाए? बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़, बच्चों को टाइम से खाना नहीं, जो नियमतानुसार भोजन मिलना चाहिए वो नहीं। वो एक बच्चा छोटा कह रहता है दाल भात खिलाते हैं, यानी दाल चावल खिलाते हैं, रोटी सब्जी खिलाते हैं, जो फल फ्रूट रहता है, दूध वगैरह रहता है, मिलता ही नहीं। गंभीर समस्याएं हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं क्या इस पर ध्यान नहीं देते? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कम से कम इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग जनपद श्रावस्ती का मैं देख रहा हूँ मेरे नजरिए से, क्योंकि मैंने पहला विद्यालय अपने जिंदगी में इस प्रकार से देखा। इस प्रकार के विद्यालय या तो झारखंड में तमाम यूट्यूबरों ने, तमाम पत्रकारों ने दिखाया है,
हम सोच रहे थे कि हमारे जनपद में या हमारे यूपी में इस प्रकार का विद्यालय ही नहीं होगा, लेकिन मैंने खोज निकाला दर्शकों, ये विद्यालय इस प्रकार से जर्जर बिल्डिंग, जर्जर व्यवस्था, बच्चे यहाँ आते ही नहीं, आते हैं तो 10-20 की संख्या में बच्चे आते हैं। अध्यापक यहाँ कुर्सियों पर सो जाते हैं। एक अध्यापक है जो शिक्षा बच्चों को देने में ज्यादा जागरूक रहता है, ऐसा लोगों ने कहा है। तो गंभीर समस्याएं यहाँ के लोगों को कम से कम ध्यान देने, ग्रामीण जब आवाज उठाते हैं तो उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। कौन दबा रहा है इनकी आवाज को? या यहाँ के जो भी माफिया टाइप के हैं या गुंडे टाइप के लोग हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, ये सब बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर कम से कम आप जनपद श्रावस्ती के निवासी जितने लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो आप लोग कि ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, माननीय जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचे, यहाँ के जो BSC साहब हैं उन तक पहुंचे। ये हो क्या रहा है, क्या शिक्षा वास्तव में सही? ये आपको दिखा रहा हूं कि जनपद श्रावस्ती का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला इस विद्यालय में हुआ है। इस पर जांच होने की जरूरत है और जांच यदि बिठाई गई दर्शकों, तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जितने दोषी हैं कोई बख्शा नहीं जा पाएगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो सच मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, उसी सच पर प्रक्रिया में जीरो ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट पहुंचाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बार बार मैं कहता हूं कि यहाँ के ग्रामीणों को कम से कम न्याय मिले। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब ये बाढ़ ग्रसित इलाका है तो इस विद्यालय को जिसने भी बनवाया या जो भी इंजीनियर आया यहाँ, तो इस विद्यालय को ऊंची नींव करके क्यों नहीं बनाया गया कि इस विद्यालय में जल भराव ना हो, बच्चे आए तो पढ़े लिखें, बैठे उठे ठीक ठाक से। विद्यालय का गेट भी गायब, विद्यालय पूरी तरह से जर्जर व्यवस्था में खड़ी है। और यहाँ पर जिस दिन बिल्डिंग गिरेगा तो यहाँ के अधिकारी अपना बचाव करते नजर आएंगे, सारा थोपड़ा यहाँ के अध्यापकों के ऊपर थोप देंगे। दर्शकों, तो एक गंभीर समस्याएं हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद हैं, जो भी लोग हैं, कम से कम इस मुद्दे को देखें। ये विद्यालय इसीलिए हो सकता है कि सरकारी विद्यालय में लोग पढ़ाने से हिचक रहे हैं। सरकार कह रही मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, सरकार कह रही मैं खाना पीना दे रहा हूँ, लेकिन विद्यालय में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। यही भ्रष्टाचार, यही करप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसी वजह से लोग सरकारी विद्यालयों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।